सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ दिनों से आप कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी कुछ काम कर रहे हो। आपने पहले भी हमें एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन अब फिर से आप मीडिया के सामने आए हो कुछ नई बातों के साथ, तो क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, अब ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं जनप्रतिनिधियों के इंटरव्यूज़ सुन रहा हूँ। अलग अलग इंटरव्यूज़ अलग अलग चैनलों के माध्यम से वो जनता को दे रहे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ। कल वैसे मैंने एक इंटरव्यू एक चैनल पे देखा कि वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कौन किसको गुमराह कर रहा है। क्या अधिकारी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? तो मैं पहले से आपको बताता हूँ कि जब यह कैपिटल वैल्यू का इशू आया था, उस समय पहले तो कुछ नेताओं ने आगे आकर आउटराइटली डिनाई कर दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जैसे ही हमारा 4 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने ये लागू कर दी, तो हमें इसकी जानकारी नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे हमने कागज पत्र निकाले, ठराव की कापियां निकाली, 2016 के स्टैंडिंग कमेटी का ठराव जो रिजोल्यूशन था, फिर जनरल बॉडी का जो रिजोल्यूशन था, वो दोनों जब निकाले और दिखाए, तब वो सामने आए और फिर कहने लगे कि हमने ठराव तो पारित किया है, लेकिन हमने रेट पारित नहीं किया है। जो आज तक उनका ये स्टैंड कायम है कि रेट हमने पारित किए ही नहीं है। तो अगर आपने रेट पारित नहीं किए हैं लेकिन आपने ये ठराव लगाया है, ये आप मानने के लिए तैयार हैं। अब मैंने पहले दिन से यही सवाल मीडिया के अंदर पूछा है कि आपने ये कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने ये सिस्टम में चले गए? वो खुलकर के कोई भी आगे नहीं आ रहा था, कोई बता भी नहीं रहा था। अब 1-2 दिन पहले एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि हमें जेएनआरयू स्कीम जो रहती है या अमृत योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके पैसे आने थे, 105 कोटी हमारे पास पैसे आए। वो उसके लिए ये कंपलसरी है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगनी चाहिए। वो जो 105 कोटी आए थे, जमीनों में नलके बिछाने के लिए, नल बिछाने के लिए, पाइपलाइंस बिछाने के लिए हमने उसको यूज किया। मुझे नहीं पता कहां से 105 करोड़ आए, कौन से कंपनी के ठेके के अंदर उनको दिया गया, कौन से जमीनों में वो पैसे चले गए, आज तक मुझे पता नहीं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि बता रहे हैं, अब जनप्रतिनिधि कोई इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि ये जो है प्रस्ताव हमने इसलिए पारित किया है ताकि ऊपर से पैसे आएंगे और विकास होगा। कौन सा विकास होगा? कैसा विकास? आज तक आपने जो रेटेबल टैक्स है उसमें जितने पैसे आए हैं, तो वो तो आपने खुद का विकास किया है, ठेकेदारों का विकास हुआ है, अधिकारियों का विकास हुआ है। शहरवासियों का तो कोई विकास नहीं हुआ। शहर की परिस्थिति सबके सामने है, तो विकास तो कोई हुआ नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या था, इस शहर में कुछ बड़े लोग भी हैं, उनकी टैक्स पे, अपना रेंट पे जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उसमें 73% टैक्स लग रही थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं बचाव देने के लिए हमने। अब यहां पे 2 पॉइंट हो गई। पहले कह रहे हैं जनता को फायदा लेने के लिए, फिर कहते हैं कि उन लोगों को फायदा करवाने के लिए, फिर अपने ही इंटरव्यू में आगे चल के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अभी करोड़ों का घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि 2016 से जैसे अरियर्स लगा रहे हैं, तो 2016 से जिनसे टैक्स ली गई है रेंट वालों से, उनको रिफंड देना पड़ेगा करोड़ों रुपए में। तो ये धन्ना सेठ लोगों को फायदा देने के लिए अपने इंटरव्यू में तीसरी बात, और आखिर में कह रहे हैं ये काला कानून है, हम इसको रद्द करा के रहेंगे। अब कई पार्टियां सामने आई है, सभी लोग कह रहे हैं ये काला कानून है, हम इसको रद्द कराएंगे। मेरा एक ही सवाल है जनता के प्रतिनिधियों से कि अगर यह काला कानून था तो पहले क्या सफेद था जो आपने पास किया था? अब यह काला हो गया, और काला हुआ तो कैसे हुआ? तो आप इसको अभी फेल कराने की। दूसरा, इन्होंने आउटलाइट ही डिनाई किया था, हमें कुछ भी इसकी जानकारी नहीं थी, और ये जो है सीधा लागू कर दिया इन्होंने, हमें कुछ जानकारी नहीं। तो मैंने उल्लासनगर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के एस्टिमेट्स 2022-23 इसके निकाले। ये स्टैंडिंग कमेटी के एस्टिमेट्स हैं, यानी दे वर वेरी मच देयर, वो लोग वहां पे थे तब का। मैंने जब निकाला ये यहां पे फोल्डर, तो यहां पे उन्होंने दिखाया है क्लियर, महानगरपालिका चे उत्पन्न वाढीसाठी प्रस्तावित उपाय
महानगर पालिका का जो उत्पन्न है, आय है, इनकम है, उसको बढ़ाने के लिए उपाय है। उसमें पहला है कैपिटल वैल्यू टैक्स, जिसका उन्होंने अमाउंट इन लैक्स 4000 दिखाया है, 4000 लैक्स ये आने वाला, ये प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित जो है स्टैंडिंग कमेटी का, ये सामने मैं बुक दिखा रहा हूं 2022-23 का है। तो वो उस समय वेरी मच कारपोरेटर्स थे, तो यानी उनको जानकारी थी, उनको ये जानकारी थी ना लगने वाला है, तब तो उन्होंने प्रस्ताव किया हुआ है ना, नहीं तो इस पे सवाल उठा सकते थे। दूसरा मेरा प्रश्न है जनप्रतिनिधियों से, आप कह रहे हो हमें जानकारी नहीं। पिछले 6 वर्षों से जो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर टैक्स की है वो बता रही हैं कि ये जो टैक्स का बिल हम दे रहे थे उस पर हमने प्रोविजनल बिल रखा है, प्रोविजनल बिल लिखा था। उनका कहना है, बिल्कुल हमने बिल भी चेक करके देखे, तो ये जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं पता चला कि ये प्रोविजनल टैक्स, वो उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये प्रोविजनल टैक्स चल रही है, ये प्रोविजनल टैक्स का बिल आ रहा है, ये इन्होंने क्यों नहीं पूछा? तो ये तो जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व था उनसे पूछना। हो ना हो कहीं ना कहीं हमें ये कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। अब ये खुद भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है चुनाव का समय है, ये बहुत बड़ा इश्यू है शहर का। इनको जनता को सुनना पड़ेगा, जनता के सामने फेस करना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे जनता के सामने जिन्होंने इतनी बड़ी टैक्स इस शहर के ऊपर लगा दी है? तो ये कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं जनता भोली है, बेवकूफ नहीं। अब मैं आता हूं इस शहर की डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर टैक्स मैडम थी, उन्होंने मीडिया के सामने आके 3-4 इंटरव्यूज दिए हैं, जो मैंने उनके सारे इंटरव्यूज सुने। और उसके सिवा इस शहर का जाना माना एडवोकेट और इस शहर का लॉ ऑफिसर रह चुका महानगर पालिका का और माजी सचिव, काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्होंने भी उसी मुद्दे को लिया, मैडम ने भी उसी मुद्दे को लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं LLB नहीं हूं मैडम, मैंने LLB नहीं की है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि आप LLB हैं, मैं सादा सीधा आदमी हूं, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है, तो मेरे पास भी BPMC एक्ट अपना है, मैं भी इसका अध्ययन करते रहता हूं। ये 129(a) का जो उल्लेख आप कर रहे हैं, आपने भी किया, हमारे एडवोकेट साहब ने भी किया, तो मैंने भी किया है, लेकिन मैं अपनी टिप्पणी आज नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने उसको इंटरप्रेट किया है कि हम प्रोविजनल बिल दे सकते हैं, हम बिल्टअप पे दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप प्रोविजनल बिल केवल उसी वर्ष का दे सकते हैं, उसी वर्ष में आपको इसको बंद करना है असेसमेंट बुक को, और दूसरी बात कि आपको कारपेट एरिया पे लगाना है। तो उनकी इंटरप्रिटेशन एक है, वो भी एडवोकेट है और काफी सीनियर आदमी है, वरिष्ठ हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। और आप भी इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं, तो लेट यू शुड डिसाइड कि कौन सही है। मैं तो आम आदमी हूं, मैं जो पढ़ूंगा, मैं जो टिप्पणी करूंगा, तो शायद आपको ठीक न लगे और मुझे इसके बीच में आना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपसे अलग अलग चीजें पूछ रहा हूं। मैडम, आपने प्रोविजनल बिल हमें दिए हैं, आप कह रही हैं हमने प्रोविजनल बिल दिया हुआ है, इसके लिए हम इसका कभी भी रिकवरी कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैडम, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो नो ड्यूज हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसकी कोई मीनिंग नहीं है, वो चलेगा, ऐसे ही देते हैं हम, वो इसलिए दे रहे हैं कि सहूलत हो, चेंज ऑफ नेम के लिए, या कोई सेल परचेज करता है कोई प्रॉपर्टी तो उनको काम के लिए आएगी। तो मैंने एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट, मैं आपको बताऊं, पिछले बरस मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, तो ये मैंने नो ड्यूज सर्टिफिकेट वो पार्टी से ले लिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने खरीदी, मैंने उनसे कहा कि जो भी महानगर पालिका की आपकी टैक्सेस है वो क्लियर करके दीजिए। ये उन्होंने नो ड्यूज, अब ये सरकारी सर्टिफिकेट, सरकारी कागज हो गया, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग टैक्स 0, और यहां पे कहां पे भी नहीं लिखा है कि ये प्रोविजनल नो ड्यूज सर्टिफिकेट है। अगर आप बिल पे प्रोविजनल लिख सकते हो तो नो ड्यूज पे आपने प्रोविजनल क्यों नहीं लिखा है? ये कहीं ना कहीं चीटिंग है, धोखा है, धोखा मुझसे हुआ है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सेलर की मदद कर दी, वो तो निकल गए, अब वो US चले गए हैं। अब आपने मेरे को कहा कि 2016 से आपको भरने हैं, तो क्या मैं ये सरकारी कागज को इनवैलिड मानूं? नहीं, क्योंकि आपने यहां पे प्रोविजनल लिखा ही नहीं है, और साइन बाय डेप्यूटी टैक्स कमिश्नर है यहां पे, म्युनिसिपल कमिश्नर, उनकी सिग्नेचर है, उनके सिग्नेचर का कागज आप खुद ही बोल रही हैं ये वैलिड नहीं है। तो कैसे वैलिड नहीं है? प्रोविजनल तो आपने लिखा नहीं है, तो क्यों ना मैं LLB नहीं हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे आपके जैसा कानून की इतनी जानकारी नहीं, आपने काफी पत्र निकाल के, कागज पत्र निकाल के कानून को समझाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस सर्टिफिकेट के आधार पे मैं महानगर पालिका के खिलाफ FIR कर सकता हूं? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है। अब मैं पैसे किससे लाऊं, किससे मांग के पैसे दूं आप लोगों को? तो ये मैं इस कागज के आधार पे मैंने डील की है, उसके बाद उससे मैंने लेन देन की, जो क्लियर करना था किया, स्टैंप ड्यूटी में पैसे भर के आया, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो मुझे कृपया करके सेक्शन सब सेक्शंस बताइए, किस सेक्शंस IPC की कौन सी धारा के अंदर महानगर पालिका के ऊपर मैं पुलिस की ये FIR लॉन्च करवाऊं, अगर आप मुझे नोटिस देते हैं तो। ये तो बिल्कुल गलत है। उसके सिवा मैडम, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि जिसको कोर्ट जाना है जा सकते हैं। मैडम, हम आम आदमी हैं,
आम आदमी की परिस्थिति आप समझ सकती हैं कैसे होती है। क्या आम आदमी बेचारा कोर्ट में जाएगा? आप कोर्ट का हवाला दे दिया, जिसको कोर्ट जाना है जा सकते हैं। मैडम, हम तो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम इतने धनी लोग नहीं हैं, पैसा नहीं है हमारे पास कि हम इतने चक्कर काटे अपने धंधा नौकरी सब छोड़ करके। लेकिन मैं आपको कोर्ट अगर बता रही हैं तो मैं आपको इतना हवाला बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ बरस पहले ही एक अपना ऑर्डर निकाला था। उन्होंने बताया था, एक केस के अंदर सिटीजन ने केस किया था अपने नगर पालिका के ऊपर, तो उन्होंने आदेश निकाला था कि नो सर्विस नो टैक्स। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, ये तो आपको जानकारी होगी। तो अगर नो सर्विस नो टैक्स है तो हमारे शहर में तो कोई सेवा है ही नहीं। रोड की खड्डे देखिए, कचरों की हालत देखिए, सर्विस हमें मिलती नहीं, तो हम किस आधार पे आपको टैक्स दें? आप बताइए हमें। उसके सिवा मैं और दूसरी बात बताऊं कि आपके पास जो हियरिंग की डेट होती है, जहां पे लोग आते हैं, वहां पे आप स्पीकिंग ऑर्डर, मुझे लगता है इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ड्यूटी। आप जहां पे बैठी हैं, लोग आते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्पीकिंग ऑर्डर देना है। लेकिन आप स्पीकिंग ऑर्डर किसको भी नहीं दे रही हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रही हैं, लेकिन देना तो चाहिए, ये मेरी जानकारी है, जितनी मुझे मालूमात है, तो आप नहीं दे रही हैं। उसके सिवा वहां पे ऑफ द रिकॉर्ड जो लोगों ने मुझे बताया है, अब मीडिया वालों के ऊपर है, अगर चाहें तो जो लोग वहां पे होके आए हैं हियरिंग की डेट पे, उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं कि उनको वहां पे कैसे डील किया गया। जो मुझे पता चला है वो अच्छा नहीं हुआ है। वहां पे ठीक तरह से आप उनको हैंडल नहीं कर रही हैं, अच्छी तरह से बातें उनसे नहीं हो रही है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, या उनको कहा जा रहा है कि हो चलिए हो गया आपका। तो मुझे लगता है कि आप पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का हिंदी अनुवाद करूं तो उसका अर्थ रहता है जनता का सेवक। तो ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, आप जनता की सेवक हैं, मालिक आ रहा है आपके पास ये बोलने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, आप उनको ऐसे बोलते हैं हो गया जाइए। तो कहीं ना कहीं आप विचार करना कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो है, फिर मैं जनता से अभी अपील करूंगा कि जनता को आगे क्या करना है। देखिए, अधिकारी अपनी बातें कर रहे हैं, वो भी अभी भी कह रहे हैं कि 0.91% उनको मालूम था। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मालूम था तो कहीं ना कहीं सफेद झूठ बोल रहा है, ये उन्होंने मुलाकात में कह दिया है। अब सफेद झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, इनके नेताओं के लिए नेता बोलते हैं अगर कोई ऐसा पुरावा है तो हमको दिखाइए, हमने कहां पे भी 0.91 नहीं किया है। अब वो तो भगवान जाने कौन क्या कह रहा है। कल एक वरिष्ठ नगर सेवक, अभ्यासु नगर सेवक ने अपने इंटरव्यू में बताया कि निबालकर के समय में, कमिश्नर थे, आयुक्त थे, निबालकर के समय में हमने ये ठराव पारित किया था। उन्होंने कहा था इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन हमको फंड्स आएंगे, उसके लिए हम ये पास कर रहे हैं। लेकिन मैडम का फिर रात को इंटरव्यू आया, वो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि उस समय मनोहर हिरे जी जो कमिश्नर थे। अब बताइए, एक ही टाइम का अगर एक अभ्यासु वरिष्ठ नगर सेवक कह रहा है निबालकर जी थे, मैडम कर रही है हिरे जी है, तो आप बताइए गुमराह शहर को कौन कर रहा है? जनता कैसे न कंफ्यूज होगी। अब मैं जनता से बात करना चाहता हूं, आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हाथ जोड़ के पूरी जनता से अपील करता हूं कि ये जो मेरा इंटरव्यू आप देख रहे हैं, ये मेरी मुलाकात देख रहे हैं ना, ये केवल बहुत अच्छा था, बहुत जानकारी मिली, ऐसे सुन के बंद मत कर देना। इससे जन जागरण का एक अभियान बनाना, इस इंटरव्यू को अपने हर रिलेटिव के पास, हर मित्र के पास, हर ग्रुप में शेयर करना, ताकि पूरे शहर में घर घर में यह इंटरव्यू पहुंचे। और आपको मैं बता के रखता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिताजी थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हमें राइट टू प्रोटेस्ट दिया है, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, हम उनको फॉलो करेंगे, हम इनके साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे, कैपिटल वैल्यू टैक्स हमको भरना ही नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए। देखते हैं हम अगर अहिंसावादी तरीके से करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, तो ये लोग क्या कर सकेंगे। जनता अगर एकत्र हो जाएगी तो इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा और करवा के रहेंगे, ये आप ठाम लीजिए और इस इंटरव्यू को जरूर आगे बढ़ाइएगा। और अंत में मैं फिर से आपसे कहूंगा कि याद रखिएगा, ये जो सारी चीजें हो रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं पुराने नगर सेवक सब इन्वॉल्व हैं। ये अभी आप तक क्लियर हो गया होगा। तो मेरा यही आपको संदेश रहेगा, आने वाले चुनाव में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। जय भीम, जय झूलेलाल। नरेश भाई, आपने बहुत सारी जानकारी दी और आपके कहे अनुसार के नगर सेवकों के द्वारा ही कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स का ये पारित किया गया है। अभी प्रशासनिक राज है, नगर सेवक तो कोई रहा नहीं। तो इस प्रशासनिक राज में क्या अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी केवल मनमानी के तौर पर यह सब कुछ कर रहे? अब तक तो ऐसे लग रहा है, लेकिन ये जो है एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकारी आज तक ये नहीं मान रहे कि हम अपने मनमाने तरीके पे कर रहे हैं या हम अपने आप से ये कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पारित किया हुआ है पहले से, और ये ठराव भी है। ये भी हमने देखा कि ये ठराव 2016 में पास करके आए हैं। ये जो एस्टीमेट है, यह भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इन्हें पता था कि आने वाले बरस में ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है लगने वाली है, इसके लिए उन्होंने वहां पे अमाउंट भी दिखाया है।
तो अब ये जनता को तय करना है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अधिकारी अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं कि ये लोगों ने जो पारित करके रखा है उसको केवल आगे ये लोग बढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न जनता के लिए है। ये जो ठहराव पारित हुआ, इससे पहले भी कई सारे ठहरावों को नगर सेवकों ने महासभा में प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो आपको लगता है कि ऐसी सारी मंजूरियां प्रशासन मानता है और उनको लागू करता है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा। हार्डली कल भी एक जो मैंने जैसे बताया, वरिष्ठ नगर सेवक ने बताया, हार्डली 25% जो रेजोल्यूशंस हैं उसको ये लोग, लेकिन जहां से माल आता है या जहां पे कुछ डील रहती है, जैसे यहां पे एक नगर सेवक ने बताया, जो मैंने पहले भी बताया था कि यहां पे 500 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो रेंटेड हैं, जिसमें 73% वो लोग 74% टैक्स करके भर के देते हैं। जितना रेंट उनको आता है उसका 74 भरते हैं। तो अब ये अगर वो धन्ना सेठ जो हैं, जो बड़े लोग जो हैं 500 प्रॉपर्टी वाले, जिसके लिए 1,79,500 प्रॉपर्टीज को तकलीफ दी जा रही है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की और उनकी साठगांठ भी हो सकती है, क्योंकि उनको करोड़ों के रिफंड मिलेंगे। हो सकता है उसमें कोई और डील हो। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जनता को तकलीफ में डालने का ये प्रस्ताव आया हुआ है। कैपिटल वैल्यू पे इतने दिनों से बात करने के बाद अब प्रशासन को इसका भुगतान हो रहा है, क्योंकि लोग आपकी बातें सुनकर, दूसरे प्रतिनिधियों की बातें सुनकर शायद टैक्स नहीं भर रहे, जिसकी वजह से प्रशासन को टैक्स में कमी है। तो इस और प्रशासन का ध्यान आप कैसे केंद्रित करोगे कि इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकले? अगर प्रशासन के अधिकारी कान खोलकर मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी यहां पे उल्लेख किया, राइट टू प्रोटेस्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया। नॉन वायलेंट मूवमेंट भी आपको बता दी। नॉन कोऑपरेशन करेंगे, अगर पूरी जनता नॉन कोऑपरेशन करेगी तो उनकी टैक्स कलेक्शन जीरो रहेगी, उनको पगार देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर होते जा रहे हैं। उनको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर जनता ये आह्वान करके लेगी तो उनको झुकना ही पड़ेगा, ये टैक्स रोल बैक करनी पड़ेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।